हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। चलिए आज हम देखते हैं वर्गो सन मून राइजिंग साइन के लिए अगस्त का मंथ फिनेंशियल सिचुएशन के लिए कैसा रहने वाला है। ठीक है, पहले हम कुछ सिचुएशंस को एनालाइज करेंगे टैरो डेक के थ्रू। उसके बाद हम मैसेजेस देखेंगे, यूनिवर्स के मैसेजेस और आपके गार्जियन एंजल के मैसेजेस अगस्त मंथ के लिए। तो ये जो रीडिंग रहेगी ये मिक्स्ड रीडिंग रहेगी फिनेंसेस, करियर एंड लव रिलेशनशिप्स के लिए। ठीक है, तो रीडिंग को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप कोई भी मैसेज को मिस ना कर पाएँ और सभी जो मैसेज इस रीडिंग में आएंगे वो आप तक पहुंच सकें और आप उनको इम्प्लीमेंट कर सकें अपनी लाइफ में अगस्त मंथ के लिए, ताकि आप फुल रिजल्ट्स जो हैं वो पा सकेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को वर्गो सन मून राइजिंग के लिए। ओके, आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे जिसमें से आपको कुछ सेलेक्ट करने पड़ेंगे ऑप्शंस, और वो आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किस तरह के ऑप्शंस को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, आपको बहुत ही वाइजली चूज़ करना पड़ेगा अपनी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, और कार्ड्स देखते हैं किस तरह की सिचुएशंस आने वाली हैं। इनमें से कुछ सिचुएशंस होंगी जो आपको गलत डायरेक्शन में भी ले जा सकती हैं, कुछ सिचुएशंस होंगी जो आपके अच्छे के लिए होंगी, तो आपको बहुत सोच समझ के कदम आगे बढ़ाने होंगे। ठीक है, आंख बंद करके अगर आप डिसीजंस लेंगे तो डेफिनेटली आप गलत डायरेक्शन ही चुनेंगे। किंग ऑफ वांड्स तो आपको नया ऑफ़र मिलने वाला है गाइस, एक अथॉरिटेटिव पर्सन से कोई नया ऑर्डर मिल सकता है, कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है अगर आप बिज़नेस करते हैं तो। ठीक है, कोई नए क्लाइंट मिल सकते हैं, आपको कुछ नया काम करने को मिलेगा आपके स्किल्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसा कि मैंने बोला नया ऑफ़र आपको मिलेगा, बट पहले जो आपको ऑफ़र्स मिले हैं आप उनकी वजह से आप अभी वाले ऑफ़र पर डाउट करेंगे, जो कि अच्छा भी है। ठीक है, डाउट हर चीज़ पर करना चाहिए, जब तक आप उसकी तह तक पहुँच कर उसको अच्छे से एनालाइज़ कर नहीं लेते तब तक आपको फाइनली डिसाइड नहीं करना चाहिए कि आपको वो चाहिए या नहीं चाहिए। अच्छे से एनालाइज़ कीजिए सिचुएशन को। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस थे, पहले आपको मिले थे, बट आपको उनसे सेटिस्फेक्शन नहीं मिली या आपकी विश वो पूरी नहीं कर पाए। तो अब जो आपको ऑफ़र मिल रहा है आप उसमें कन्फ्यूज़ हैं कि क्या वो आपको सेटिस्फाई कर पाएगा या नहीं, आपकी विशेज़ पूरी कर पाएगा या नहीं। तो आप कन्फ्यूज़ हैं कि आपको वो एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अच्छे से सोच विचार कीजिए। ठीक है, जैसा कि फर्स्ट कार्ड ही आया था, अगर आप अच्छे से सोच विचार करके ही सेलेक्ट करते हैं अपनी डायरेक्शन तो डेफिनेटली आपके लिए पॉजिटिव रहने वाली है, अदरवाइज़ आप गलत डायरेक्शन में जा सकते हैं। द जजमेंट, तो जजमेंट कार्ड जब आता है तो उसका मतलब होता है कि आपने जो एफ़र्ट्स किए हैं, ठीक है, उसका आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा, पॉजिटिव रिज़ल्ट जो ज़रूर मिलेगा। अगर आपने एफ़र्ट्स ही गलत डायरेक्शन में किए होंगे तो उसका रिज़ल्ट आप पॉजिटिव एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपने सभी अच्छे ही काम किए होंगे, तो आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलने वाला है। अगस्त मंथ में आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ रिज़ल्ट ज़रूर देखने को मिलेगा। ठीक है, आपके पास्ट टाइम ज़्यादा लॉन्ग का नहीं है, रिसेंट पास्ट में आपने जो कर्मास किए हैं, जो हार्ड एफ़र्ट्स किए हैं आपने, उनका रिज़ल्ट आपको मिलेगा। अभी आपकी करंट सिचुएशन ये है कि आप चारों तरफ से प्रॉब्लम्स में घिरे हुए हैं। ठीक है, कोई आपकी हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, कोई भी आपकी प्रॉब्लम है, मल्टीपल प्रॉब्लम्स में आप घिरे हुए हैं। ठीक है, और आप उनका वे आउट ढूंढ रहे हैं, कैसे आप उन प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं, उन प्रॉब्लम्स को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, तो वो आप ढूंढ रहे हैं ऑलरेडी काफ़ी टाइम से। ठीक है, बैक टू बैक आप सिचुएशंस में फंसे हुए हैं, बट अभी आप कंफ्यूज हैं, आपको डायरेक्शन नहीं मिल रही है कि कौन सी डायरेक्शन में जाना चाहिए। अभी तक आप एफ़र्ट्स भी कर रहे थे तो ऐसा लग रहा है कि आप डायरेक्शन लेस एफ़र्ट्स कर रहे थे। तो ये डिसीजंस लेने के लिए, आपको सही डायरेक्शन चुनने के लिए अपने माइंड, बॉडी और सोल को रेस्ट देने की ज़रूरत है। ठीक है, आपने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स किए हैं, आपको अब रेस्ट की ज़रूरत है। थोड़ा सा रेस्ट लीजिए, मेडिटेट कीजिए। ठीक है, अपने माइंड, सोल और बॉडी को बैलेंस कीजिए, इनलाइन कीजिए, और उसके बाद ही आप कुछ ना कुछ सोचिए, डिसीजन लीजिए। ठीक है, तो आप अच्छे से डिसीजन ले पाएंगे, ठंडे दिमाग से डिसीजन ले पाएंगे। तो अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश कीजिए। काफ़ी आपके उठापटक चल रही थी आपके दिमाग में, काफ़ी प्रॉब्लम्स को लेकर। ठीक है, जिनकी वजह से आप कंफ्यूज भी थे। किंग ऑफ पेंटिकल्स, अगर आप
ये एक्टिविटी करते हैं, मेडिटेट करते हैं, अपने आप को रेस्ट देते हैं, तो डेफ़िनेटली जो भी ऑफ़र आपको मिलेगा वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। ठीक है, आप जब उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करेंगे, अच्छे से डिसीजन ले पाएंगे, तो वो ऑफ़र जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देने वाला है अगस्त मंथ में। तो कोई भी गलती मत कीजिएगा डिसीजंस लेने में। अगर आपको अकेले डिसीजन लेने में परेशानी हो रही है तो अपने किसी सीनियर से आप सजेशन ले सकते हैं। मैजिशियन, आप हर तरह की स्किल्स अभी आपके अंदर है। ठीक है, आपको हर तरह के रिसोर्सेज को अप्लाई करना आता है अच्छे से। साम दाम दंड भेद। देखिए, इस मैजिशियन के पास ये चारों चीज़ें हैं जो आपको किसी भी सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए चाहिए हो सकती हैं। तो जिस टाइम जिस रिसोर्स की आपको ज़रूरत होगी वो आपके पास अवेलेबल होगा। आपको कैसे यूज़ करना है, यूसेज का तरीका आपको अच्छे से सोच विचार के करना होगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप किसी ऐसे इंसान के हाथ में तलवार पकड़ा देंगे जिसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, ठीक है, तो आप जानते हैं, समझ सकते हैं कि क्या उसका रिज़ल्ट होने वाला है। बट अगर आप किसी समझदार को कोई ऐसा वेपन पकड़ा देंगे जो जानलेवा हो सकता है, तो वो उसको भी इतने अच्छे से तरीके से यूज़ करेगा कि वो किसी की जान बचाने में उसका यूज़ कर सकता है। ठीक है, तो वो अपनी अपनी समझ के ऊपर है। तो आपके पास चारों रिसोर्सेज, हर तरह के रिसोर्सेज रहेंगे डेफिनेटली, और आपको ये डिसाइड करना है कि आपको किस डायरेक्शन में और कैसे यूज़ करना है उसको। क्वीन ऑफ कप्स यानी कि आपकी लव लाइफ में भी कोई ना कोई एंटर करेगा। ठीक है, और उनके जो सीनियर्स होंगे वो आपको एनालाइज़ करेंगे। अगर उन तक आपकी बात पहुंचती है, मे बी आपके लव पार्टनर अगर अपने घर पे बात करते हैं, अपनी फैमिली से बात करते हैं आपके बारे में, तो वो आपको एनालाइज़ करेंगे। हो सकता है आपसे बात करें, आपके विचारों को जानने की कोशिश करेंगे कि आप किस तरह के इंसान हैं। तो अच्छे से पेश आइएगा सबसे, सिर्फ इस वजह से नहीं कि वो आपके लव पार्टनर के फैमिली मेम्बर्स हैं, वैसे भी सबसे अच्छे से ही पेश आना चाहिए। ठीक है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, नए चैलेंजेस पॉजिटिव वे में। ठीक है, ये नेगेटिव नहीं काउंट करेंगे हम। ये एक नई अपॉर्चुनिटी होगी, आपको नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, नई जॉब मिल सकती है, आपको नए चैलेंजेस के साथ नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिल सकती हैं। इन शॉर्ट, आपको नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिल सकती हैं जिसमें आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, और आप अच्छे से प्रूव कर पाएंगे क्योंकि आप में हर वो स्किल है। आप जानते हैं किस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। बस अभी आपके पास रिसोर्सेज नहीं थे, जो कि अब अगस्त मंथ में आपके पास आने वाले हैं। सभी तरह के रिसोर्सेज, आपकी स्किल्स आपके काम आएंगी। पेज ऑफ कप्स, आपको नया ऑफ़र मिल सकता है आपकी पर्सनल लाइफ में। अगर आप सिंगल हैं तो आपको कोई रिलेशन का ऑफ़र आ सकता है। अगर आप ऑलरेडी रिलेशन में हैं तो वो रिलेशन आप में भी, अगर आप एक दूसरे से प्यार करते हैं, आप लव रिलेशन में हैं, तो आप उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आपके पार्टनर आपको ऑफ़र करेंगे कि चलिए इस रिलेशन को हम शादी में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, अगर ऐसी दोनों में से कोई सिचुएशन नहीं है, आप कोई पार्टनर नहीं ढूंढ रहे हैं, लव पार्टनर नहीं ढूंढ रहे हैं, और ऑलरेडी रिलेशन में भी नहीं है, तो कोई शादी का ऑफ़र आ सकता है आपके लिए, कोई रिश्ते का ऑफ़र आ सकता है, कोई आपको ऑफ़र कर सकता है शादी करने के लिए। ठीक है, द मून कार्ड, आप पर कुछ तरह के ब्लेम्स लग सकते हैं जो काम आपने नहीं किए होंगे उनके भी, तो ध्यान से रहिएगा, सोच समझ के कोई भी स्टेप लीजिएगा। ठीक है, बिना सोचे समझे कोई भी स्टेप आपको नहीं लेना है, स्पेशली अगस्त मंथ में। अगर आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन और बाकी की सिचुएशन को ठीक करना चाहते हैं तो आपको बहुत सोच समझ के चलना होगा। हर स्टेप, हर कदम आपको फूक फूक के रखना होगा, अदरवाइज़ जो आपने नहीं भी किया होगा उसके लिए भी आपको ब्लेम मिलेगा। ठीक है, और आपको दोषी माना जाएगा उसके लिए, और आप प्रूव नहीं कर पाएंगे, आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। टू ऑफ कप्स यानी कि अगेन, अगर आप ऑलरेडी लव रिलेशन में हैं तो डेफिनेटली आप अपने पार्टनर के साथ मिलेंगे, उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे। हो सकता है कहीं घूमने जाएं, कुछ टाइम आप उनके साथ सेलिब्रेट करें। ठीक है, नॉर्मल ड्रिंक्स पी के। ठीक है, या कहीं आउटिंग पे जा सकते हैं आप दोनों। अगर ऐसी सिचुएशन नहीं है, आप ऑलरेडी मैरिड हैं, तो आप दोनों हस्बैंड वाइफ भी एक दूसरे के साथ आप सेलिब्रेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हैप्पी मोमेंट्स हैं जो आप शेयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो इसमें कुछ नेगेटिव नहीं है, अभी तक आपके लिए कुछ नेगेटिव नहीं आया है। बस आपको बहुत संभल कर रहना है, कोई भी डिसीजन आपको बिना सोचे समझे नहीं लेना है। और देखते हैं, आपके पास दो ऑप्शंस होंगे। ठीक है, दो ऑफ़र्स आपको मिलेंगे, आपको उनमें से एक चूज़ करना होगा। आपकी ये करियर से रिलेटेड भी हो सकता है, आपकी लव लाइफ से रिलेटेड भी हो सकता है। अगर आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हुआ, अगर आप ऑलरेडी रिलेशन में हैं, कोई और थर्ड पार्टी आपको ऑफ़र दे रहा है रिलेशन का, तो भी आपको उसके लिए अच्छे से सोच विचार के डिसीजन लेना होगा कि आप क्या चाहते हैं एक्चुअली। क्या आप अपने करंट रिलेशन को कंटिन्यू करना चाहते हैं? अगर उसमें सब कुछ सही चल रहा है तो डेफिनेटली आपको करंट रिलेशन को ही वैल्यू देनी चाहिए। अगर
आपके रिलेशंस में कुछ टॉक्सिक सिचुएशन चल रही है और आप नहीं कंटिन्यू कर पा रहे हैं, तो उस सिचुएशन में आपको, अगर आपको दूसरे रिलेशन के बारे में भी सोचना है तो आप उसके बारे में भी सोच सकते हैं अच्छे से, ठीक है। बट कोई भी डिसीज़न, किसी भी फील्ड का डिसीज़न आप बिना सोचे समझे मत लीजिएगा, क्योंकि बिना सोचे समझे लिए हुए डिसीज़न आपको आगे आने वाले टाइम में बहुत परेशान करने वाले हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकते हैं। तो कोई भी डिसीज़न जो होगा, कोई भी स्टेप आप लेंगे तो बिना सोचे समझे मत लीजिएगा, ये मेरी एडवाइस है आपको, ठीक है। सोच समझ के चलेंगे अच्छे से। अगर आप अकेले डिसाइड करने में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो किसी का सजेशन लेकर भी चलेंगे तो भी आप फ़ायदे में रहने वाले हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। स्ट्रेंथ आप में पूरी रहेगी, ठीक है। सेल्फ़ कॉन्फिडेंस आप में पूरा रहेगा। बस कोशिश कीजिएगा ये सेल्फ़ कॉन्फिडेंस जो है वो ओवर कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट ना हो। ओवर कॉन्फिडेंट होकर अक्सर हम लोग गलती कर लेते हैं और हम गलत डिसीजंस ले लेते हैं, गलत पाथ पर चल पड़ते हैं और हमको पता भी नहीं चलता कि हम गलत पाथ पर चल रहे हैं। काफ़ी दूर जब हम चले जाते हैं, जब उसके आफ्टर इफेक्ट्स हमको दिखने लगते हैं, तब हमको रियलाइज़ होने लगता है कि यार हमने गलत पाथ चुन लिया था। तो इस सेल्फ़ कॉन्फिडेंस को सेल्फ़ कॉन्फिडेंस ही रखिएगा, अपनी स्ट्रेंथ को बरकरार रखिएगा, उसके अकॉर्डिंग ही आप अपने एक्शंस ले सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। और कार्ड्स देखते हैं पुल करके और क्या क्या पॉसिबल सिचुएशंस आ सकती हैं आपके लिए। सी 6 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि आपसे कोई पैसा मांगने आ सकता है। पैसा मतलब अगर आपने किसी से लिया हुआ है तो वो वाला नहीं, आपसे कोई उधार मांगने आ सकता है। तो किसी को भी पैसा देने से पहले सोचना आपको अच्छे से है, आपको उस पर एनालाइज़ करना है। वो जो सिचुएशन आपको एक्सप्लेन करेंगे, आपको वो सोचना है कि क्या वो सही है या नहीं है, हो सकता है या नहीं हो सकता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको एक्शन लेना है। आपको कहीं ट्रैवल करना पड़ सकता है काम के सिलसिले में, ठीक है, या फिर किसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए आपको एक सिटी से दूसरी सिटी में जाना पड़ सकता है। अगर आप काम के सिलसिले में जाएंगे तो ये आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है। आप अपनी जिस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए जा रहे हैं आप उसको सोल्यूशन लेकर ही लौटेंगे। अगर आप नया काम ढूंढने जा रहे हैं, ठीक है, हो सकता है आप जॉब का इंटरव्यू देने जा रहे हैं और वो दूसरी सिटी में हो तो आपको ट्रैवल करके जाना पड़ेगा वहाँ पर, ठीक है। तो अगर आप वैसे जा रहे हैं तो डेफिनेटली आप वो जॉब पाकर ही वापस आएंगे, बट कुछ टाइम के लिए आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है दूसरी सिटी में, और ये अचानक ही होगा। आपको अचानक से कॉल आएगा या आपको इन्फॉर्मेशन आएगी कि आपको ट्रैवल करना होगा, या ऐसा भी हो सकता है कि आपकी कंपनी आपको आपकी फैमिली से दूर भेज रही है किसी प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आपको आपके लव मैटर पर जज किया जाएगा, ठीक है, कि आप कितने ट्रस्टवर्दी हैं, आप कितने लॉयल हैं अपने रिलेशन के लिए। आपको आपके पार्टनर के फैमिली मेम्बर्स, सीनियर अथॉरिटेटिव पर्सन, फीमेल फिगर आपको जज करेंगे, ठीक है। हो सकता है आपसे मिलकर आपसे कुछ सवाल जवाब भी करें, आपकी सोच को समझने के लिए, किस तरह के आप थॉट प्रोसेस को रखते हैं रिलेशन के लिए, ठीक है। द हाई प्रीस्टेस, आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिलेगी आपके पाथ में। अगस्त मंथ में जिस पाथ पर भी आप चलेंगे आपको कोई ना कोई गाइडेंस मिलेगी और फीमेल फिगर होंगी जो आपको गाइड करेंगी, ठीक है। यहाँ पर आप कंफ्यूज्ड होंगे, आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे जिसमें से आपको एक चूज़ करना पड़ेगा और आप कंफ्यूज्ड होंगे। हो सकता है आप खुद हेल्प मांगने जाएं, इनसे सजेशन मांगने जाएं कि मुझे कौन सी डायरेक्शन चुननी चाहिए, कौन सा ऑप्शन चुनना चाहिए, या फिर आपको प्रॉब्लम में देख के ये खुद आपको सजेशन देने आएंगे। हो सकता है ये आपके घर में सीनियर सिटीज़न हो, आपकी मदर, आपकी दादी, कुछ भी, बट फीमेल फिगर होंगी, या आपके ऑफिस में मैनेजर हो सकते हैं, सीनियर मैनेजर हो सकते हैं। तो जो भी आपको सजेशन देंगे बहुत ही वाइज सजेशन देंगे और आपको उसे मानना चाहिए, तो आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहेंगे, ठीक है। आप अपनी प्रॉब्लम को इजीली रिजॉल्व कर पाएंगे अगर आप उनके सजेशन से चलते हैं। तो इनका बहुत बड़ा रोल रहेगा, जो भी आपको सजेशन देंगे आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने में इनका बहुत बड़ा रोल रहेगा। चलिए देखते हैं यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं वर्गो सन मून राइजिंग साइन को अगस्त मंथ के लिए, उनकी फाइनेंशियल, करियर और लव लाइफ के लिए। यूनिवर्स क्या मैसेज देते हैं, देखते हैं। एक कार्ड पुल करेंगे जल्दी से और उसके बाद आपके गार्जियन एंजल क्या मैसेज देंगे, एक कार्ड हम उस डेक में से भी पुल करेंगे, ठीक है। चलिए सॉरी गाइस, मेरा गला थोड़ा सा परेशान है, थ्रोट थोड़ी सी फंस रही है। अटेंड टू द डिटेल्स, जैसा कि मैंने आपको उन कार्ड्स के थ्रू बताया कि आपको बहुत अच्छे से एनालाइज करनी है हर सिचुएशन। कोई भी फाइनल डिसीजन लेने से पहले आपको डिसाइड करना होगा, अच्छे से उसको एनालाइज करना होगा, ठीक है।
कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, वो सिचुएशन आपके लिए कितनी फ्रूटफुल है, क्या आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल सकते हैं, क्या आफ्टर इफेक्ट्स मिल सकते हैं, क्या नेगेटिव रिजल्ट्स हो सकते हैं। आपको अच्छे से एनालाइज करना होगा। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं एनालाइज, तो किसी की आपको हेल्प लेनी होगी, सजेशन लेना होगा। ठीक है गाइस, तो ये था आपके यूनिवर्स का मैसेज, जिसमें आपको अच्छे से सिचुएशन को एनालाइज करने के लिए बोला जा रहा है, और इसको इग्नोर मत कीजिएगा इस मैसेज को। अदरवाइज़ आप कुछ लॉसेस और उठा सकते हैं, अपने लिए कुछ और प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। इस रीडिंग को बहुत सीरियसली लीजिएगा, आपके लिए बहुत कुछ पॉजिटिव है इस रीडिंग में। ठीक है, बट वो तभी है जब आप डिसीजन सोच समझ कर लेंगे। अगर आप आंख बंद करके कुछ भी डिसाइड कर लेंगे तो डेफिनेटली आप गलत बात पर जाने वाले हैं। एक और कार्ड पुल करते हैं आपके गार्जियन एंजल्स के मैसेज पता करने के लिए। आपके गार्जियन एंजल्स जिनको आप मानते हैं, वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। बी असर्टिव। सी, दोनों में सेम मैसेज निकला है। ठीक है, आपको हर सिचुएशन को अच्छे से परखना है। ठीक है, अगर आपको सजेशन की ज़रूरत पड़े तो आपको सजेशन भी लेना है। बिना सजेशन लिए कोई भी सिचुएशन को खुद से डिसाइड मत कीजिएगा। ठीक है, और सबसे अच्छे से बात करनी है, नम्र तरीके से बात करनी है। किसी को एग्रेशन नहीं दिखाना, किसी को एटीट्यूड नहीं दिखाना है, किसी से एटीट्यूड से बात नहीं करनी है। हालांकि आप में स्ट्रेंथ रहेगी, ओवर कॉन्फिडेंस हो सकता है। ठीक है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है, वो ओवर कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट हो सकता है। तो सोच समझ कर चलिएगा, बहुत ध्यान से चलिएगा। ठीक है, कुछ भी ऐसा स्टेप मत लीजिएगा जिससे आपको आगे चल के प्रॉब्लम हो सके, प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। ठीक है गाइस, तो ये थी वर्गो सन मून राइजिंग के लिए रीडिंग, अगस्त मंथ के लिए, फिनेंसेस, करियर और लव लाइफ के लिए। तो अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट की हो तो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कोई फीडबैक देना चाहें तो आई एम ऑलवेज़ ओपन फॉर द फीडबैक्स। ठीक है, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिएगा वीडियो, ताकि उन तक भी ये सारे मैसेजेस टाइम से पहुंच सकें, और वो भी कोई भी गलती अगर करने वाले हों तो उससे पहले वो बच सकें। और अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियोस मैं आगे अपलोड करूँ उनकी नोटिफिकेशन आपके पास टाइमली पहुंचती रहे। और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगी जब आप बेल आइकन प्रेस करेंगे। ठीक है गाइस, तो मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में लिब्रा साइन के लिए। ठीक है, टिल देन बाय बाय।